मसीह खुदावन में अजीज मोमिन, आज हम बड़ी खुशी और शाबानी के साथ अरब क्रिश्चियन के साथ मिलकर मुकद्दस मरियम खुदा की माँ की ईद मना रहे हैं और इस साल की इबादत में शरीक हैं। कलाम मुक़द्दस की तिलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि खुदा हमें बरकत देता और तरक्की और खुशहाली अता करता है। नीज खुदा ने हमारी निजात के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम अपने बादशाह की वारिस ठहरें। अज़ीज़ों, इबादत के आगाज में हम सब अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लाइव और वाजिब तौर पर आज की इस खास इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके साथ
पहली तिलावत
आदत की किताब इसका छठा बाब 22वीं आयत से 27वीं आयत तक। आज की पहली तिलावत में मूसा नबी फरमाते हैं, बनी इस्राइल मुझे पुकारे तो मैं उन्हें बरकत दूंगा। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इस्राइल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम करे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे और वो मेरा नाम बनी इस्राइल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमाती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। वो अपना चेहरा हम पर जलवा कर फरमाए ताकि जमीन पर उसकी राखी और तमाम कौमों में उसकी निजात की पहचान हो। जमाती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। सब कौमें तेरी सताइश करें, उम्मतें शादियों और खुशी मनाएं, क्योंकि तू रास्ते से कौमों पर हुकूमत और जमीन पर उम्मतों की हिदायत करता है। जमाती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। ऐ खुदा, कौमें तेरी सताइश करें, सब कौमें तेरी सताइश करें। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल अरूज जहां उसका खौफ खाएं। जमाती जवाब, खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत गलातियों के नाम उसका चौथा बाब 4वीं आयत से 17वीं आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ावे जो शरीयत के मातहत थे और हमको मुतबन्ना होने का दर्जा हासिल हो। और तो तुम बेटे हो, इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी अहबाब कहकर पुकारता है। बस अब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत।
मुताबिक मुकद्दस होगा। दूसरे भाग में से सुनेंगे। उस वक्त जब फरिश्ते चरवाहों के पास से आसमान पर चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को चल जाएं और इस बात को देखें जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमें खबर दी है। बस वो जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चटनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो इस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताजुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही और फरिश्ते उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खुदाई माफ की जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आप सबको मुकद्दसा मरियम खुदा की मां की बहुत बहुत मुबारक। कलीसिया की तारीख में एक वक्त ऐसा आया कि जब इस बात को समझना, इस पर गौर करना और इस बात पर ईमान रखना निहायत मुश्किल हो गया था कि मुकद्दसा मरियम जो खुदा यीशु मसीह की मां है उसे खुदा की मां सोचना, इस बात को कबूल करना निहायत मुश्किल था। और फिर जिसके नतीजे में 431 में इफ्सुस के मकाम पर एक मजलिस बुलाई गई। इस मजलिस में दुनिया भर से 314 बिशप साहिबान ने शिरकत की और इस बात पर गौर किया गया कि मुकद्दसा मरियम जो खुदा यीशु मसीह की मां है उसे खुदा की मां कहना रवा है या नहीं। कि इस बात पर यकीन या ईमान लाना चाहिए कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है या नहीं। लेकिन इस मजलिस के इख्तिताम पर इस बात को बताया गया कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है और तब से लेकर आज तक इस बात के लिए पाका कलीसिया इस ईद को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाती है कि मुकद्दसा मरियम ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह की मां है बल्कि वो खुदा की मां भी है। आज कलीसिया जब बड़ी खुशी और शादमानी और ईमानी जज्बे के साथ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां की ईद मना रही है तो आज इस खुसूसी इबादत के 3 पहलू हैं। सबसे पहली बात जिस बात पर हम गौर करेंगे कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां जिसकी आज हम ईद मनाते हैं, और दूसरा आज जिस पहलू पर हम बात करेंगे कि आज पूरी दुनिया नए साल यानी 2025 का आगाज करती है। और तीसरा इस इबादत का जो तीसरा पहलू है वो ये है कि पाका कलीसिया आज पूरी दुनिया में अमन का दिन भी मनाती है। 1 जनवरी हर साल पापा आज़म की तरफ से एक अमन का पैगाम तमाम दुनिया के लिए भेजा जाता है ताकि दुनिया ये जहां जहां हम रहते हैं इस माशरे में हम सब इस बात से वाकिफ है कि हर तरफ लड़ाई झगड़े और फिर इस बात को पापा आज़म अपने इस छुपाने का जो ये पैगाम है जिसमें अमन का पैगाम, और ये हमें हर साल एक नई बात हम पर आयात की जाती है। जिस तरह से कि खुदा यीशु मसीह जिस
कि हमने ईद मनाई, जिसकी विलादत की ईद मनाई, कि कलमा मुतजस्सद हुआ, उसकी हमने ईद मनाई। और आज के दिन पापा आज़म अमन का पैगाम देते हुए कहते हैं कि अमन का शहजादा जो आज हमारे दरमियान है, उसकी हमने ईद मनाई है। इस बात पर हमें गौर करने का मौका दिया जाता है। आज जब हम नए साल का आगाज करते हैं तो साल के आगाज पर खुसूसी बरकत की बात की जाती है, जिसके लिए आज की पहली तिलावत जोदत की किताब से ली गई है। उसमें हमने सुना कि खुदा मूसा से मुखातिब होता है और उन्हें बताता है कि किस तरह से बरकत देनी है, किस तरह से बरकत देनी है। और ये बरकत जो खुदा देता है ये हमेशा इंसान के साथ रहती है। आज हम नए साल के मौका पर नई उम्मीदों के साथ, अच्छी सोचों के साथ आज जब हम नए साल का आगाज करते हैं तो कलीसिया हमें इन तिलावतों के जरिए बहुत अच्छा पैगाम देती है कि ये नया साल जो आज हमारी जिंदगियों में आया है, ये नया साल खुदा की बरकतों के साथ है। इसलिए आज इबादत के आखिर में एक खुसूसी बरकत भी दी जाती है जो एक नए साल के लिए, और फिर आज की ईद जो मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद है, इस ईद के मौका पर एक खुसूसी बरकत है। वो बरकत जो हारून के बेटों को दी गई, वो बरकत जिसके बारे में हजरत मूसा से कहा गया कि इस तरह से तुम्हें बरकत देनी है। और फिर जैसे मैंने कहा कि आज की पहली तिलावत जोदत की किताब से दी गई है। आज की तिलावत के इक़्तिबास में खास एक बरकत का जिक्र किया गया है। ये काहिनाना बरकत है जो कि हारून और उसके बेटों ने खुदा के कहने के मुताबिक बनी इस्राएल कौम को दी। आज की दूसरी तिलावत जो मुकद्दस पौलुस रसूल के खत गलातियों के नाम से ली गई है। आज की तिलावत को समझने से पहले हमें इस तिलावत के पस मंजर को समझना है कि उस वक्त वहां पर माहौल क्या था। उस वक्त गलातियों में ये माहौल था कि वो लोग इस मसले में फंसे थे कि हमने मूसा की जो शरीयत है इस पर हमने ईमान रखना है या नहीं। इस जो मूसा की शरीयत है जिसमें 613 कवानीन है, इनको हमने मानना है या नहीं। इसलिए भी खुदा अपने 10 अहकाम मूसा के जरिए बनी इस्राएल कौम को देता है, और वो 10 अहकाम जो बनी इस्राएल कौम को दिए जाते हैं उन्हें फिर इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह 2 अहकाम में बदलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हुक्म, खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और दूसरा इसी की माने अपने हमसाये को अपनी मन से प्यार कर। आज की इंजील मुकद्दस जो मुकद्दस लूका की इंजील से ली गई है। आज मुकद्दस लूका बड़ी खूबसूरती से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वाकयात में से एक वाकया हमारे सामने पेश करते हैं। और इस वाकया में हमने सुना कि चरवाहे मसीह यीशु की पैदाइश की खबर सुनकर उसे देखने आते हैं। वो जब ये खुशी का पैगाम सुनते हैं तो इस खुशी के पैगाम को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि देखने भी आते हैं। ये खुशी है, उन्हें भी इस बात का पता है, वो इस बात से वाकिफ है कि अमन का शहजादा आज हमारे दरमियान है। वो खुशी के साथ इसे देखने आते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम को एक मिसाली ईमानदार खातून के तौर पर पेश किया गया है, क्योंकि वो खुशी की बशारत सुनकर इन सब बातों को हिफ्ज करके इन्हें अपने दिल में गौर करते रही। वेटिकन मजलिस रोम के दस्तावेज लुमेन जेंसियम के मुताबिक बड़ी खूबसूरती से इस बात को हम पर याद किया गया है कि मुकद्दसा मरियम जो पाक वाली है, जिसने खुदा के पाक कलमा को सुना, अपने दिल में रखा और फिर खुदा यीशु मसीह को अपने जिस्म में जगह दी, उसे मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहना और फिर हमारे निजात दहिंदा की माँ कहना बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम हमारी जिंदगियों में वो रास्ता है जिसके जरिए हम खुदा के करीब जाते हैं। क्योंकि माँ के बगैर हम बेटे के पास नहीं जा सकते, माँ के बगैर हम बेटे के पास नहीं जा सकते। लेकिन एक बात जो आज हमने
समझनी है कि मुकद्दसा मरियम से हम दुआ नहीं करते, मुकद्दसा मरियम से हम दुआ नहीं करते, मुकद्दसा मरियम के जरिए हम दुआ करते हैं। काना गलील के वाकया में उस खानदान ने मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे से कहा कि मैं खत्म हो गई है, तो खुदा यीशु से क्या कहते हैं, अब मेरा वक्त नहीं आया, तुझे और मुझे क्या है। लेकिन देखा जाए तो उस खानदान में और फिर खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में सबसे पहला जो मौजज़ा जो खुदा यीशु मसीह करते हैं वो भी अपनी मां के कहने पे करते हैं। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम से दुआएं नहीं करते, लेकिन मुकद्दसा मरियम के जरिए हम खुदा की हुजूर शिफायत पेश करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक ओल्ड एज होम जिसमें बहुत से बुजुर्ग रहते थे, उन बुजुर्गों में बहुत सी लड़ाई झगड़े भी थे और वो आपस में इतना फाद के शिकार थे कि वो आपस में उनकी काफी ज्यादा खराब थी। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने सोचा कि क्यों ना इस खानदान को, जो ये घराना है, जो यहाँ पे रहता है, जो ये बुजुर्ग है, इन्हें पिकनिक पे लेके जाया जाए ताकि इनका जो मूड है, इनका जो आपस में बातचीत करने का तरीकाकार है उसे देखा जाए। और उसने वहां पर जो नर्स थी उसके साथ बात की कि हम इन तमाम बुजुर्गों को पिकनिक पे लेके जाएंगे। अब इस पिकनिक पे जाने के लिए उन्हें एक ट्रेन का सफर करना था। उस ट्रेन में जब सब बैठे तो आपस में गुस्से से देख रहे थे, एक दूसरे को गुस्से से भरे थे। और फिर इसी दौरान उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में एक बच्चा और उसकी माँ आते हैं और वो बच्चा बहुत ही खुशी-खराब और फिर खुशदारी भी थी उसमें कि वो बच्चा खुशी-खराब होने के साथ साथ जिस तरह बच्चे करते हैं उसी तरह वो बच्चा भी करता था। और वो इन बुजुर्गों को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बातचीत करना चाहता था और वो बुजुर्ग इसे देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर के बाद ये बच्चा इसी तरह करता रहा उन बुजुर्गों के साथ और फिर वक्त आया कि वो तमाम बुजुर्ग इस बच्चे के साथ मुस्कुराने लगे, आपस में खेलने लगे और फिर एक माहौल तब्दील हो गया। यही हमारी जिंदगियों में भी है कि हम अपनी जिंदगियों में इस गुजरे साल को भूलकर इस नए साल की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें हमने उस माँ और बच्चे को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। बच्चा यीशु और मुकद्दसा मरियम हमने अपनी जिंदगियों में जगह देनी है ताकि वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करें। और फिर एक बात कि अगर हम आज इस नए साल का आगाज करते हैं तो तमाम गुज़रे साल में जो हमारे साथ नाराज है, जिनके साथ हम नाराज हैं, हमारे खानदानों में हम देखते हैं, हमें उनसे सुलह करनी है। और आज जब नए साल का आगाज करना है तो ये इस बात के साथ करना है कि आज हम जब खुदा की बरकत हासिल करते हैं तो खुदा की बरकत हमसे ये तोक़ा करती है कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, माफ़ी मांगना ये सबसे मुश्किल है। जब किसी से नाराज होते हैं तो पहल करना बहुत मुश्किल है। आप सब तो तजुर्बा करते हैं इस बात का, जब किसी से बात करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कदम बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन करके देखें, खुदा हमें खुशी देगा, हम खुश होते हैं। हम अपने अंदर जो हम अपने ज़हनों में, अपने दिलों में जो वजन लेके बैठे हैं ये उतर जाएगा जब हम अपने अजीज़ों से, जब हम अपने बहन भाइयों से सुलह करेंगे। क्योंकि आज जब हम अमन का दिन भी बनाते हैं तो आज हमारे लिए यही पैगाम है कि हमने अपने खानदानों में इस अमन को लेके आना है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जिस दुनिया में हुई है उसकी पैदाइश ऐसे न जाए, क्योंकि कलमा मुतजस्सद हुआ है। और क्रिसमस की नाइट में हमने इंजील को सुनी थी कि कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सकूनत पजीर हुआ, सकूनत पजीर हुआ है। तो इसका हमने अपनी अमली जिंदगी से इसे दिखाना है। तो आज जब हम नए साल का आगाज करते हैं, जब हम मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाते हैं, जब हम अमन का दिन मनाते हैं तो खुदा से फजल मांगे कि खुदा हम सबको ये फजल दे कि हम इस नए साल पर खुदा की बरकत को
हासिल करें और इन बरकत को हासिल करते हुए अपने घरानों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, इसी हमारे खुदा की वसीला से। रसूलों का कीज़ा दुआएं हम अपनी तमाम दुआएं और इल्तिजाएं अपने खुदा के हुज़ूर पेश करें। मेहरबान खुदा पाकमत कलीसिया को अपनी हिम्मत से मामूल रखें ताकि मोमनी खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा पापा याज़म फ्रांसिस को हिम्मत और रहम से मामूल रखें ताकि वो यीशु के गले की रहनुमाई करते रहें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारी माओ को मुकद्दसा मरियम जैसा ईमान अता करे ताकि वो तमाम बच्चों की खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम और तरबियत करती रहें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा मुकद्दसा मरियम की शिफात से इस नए साल में औलाद के ख्वाहिशमंद जोड़ों को औलाद की नेमत अता करे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा इस नए साल में अमन और सलामती को कायम रखें ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम मरहूम ईमानदारों को अपनी आराम अता करे। अजीज़ों दुआ करें। अज़ीज़ों आए जो दुआएं हमारे दिलों में हैं वो भी हम अपने खुदा के हुज़ूर पेश करें। खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे पे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने सुना कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम सब तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। आया
अजीज भाई और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खालिक खुदा, तू सब अच्छी चीजों को वजूद में लाता है और उनको तकमील तक पहुंचाता है। आज हम खुदा की प्यारी माँ की मुक्ति मना रहे हैं, पर कनाई करके हम जिस तरह तेरे इब्तिदाई फजल पर फख्र करते हैं, उसी तरह उसके पूरे होने तक का सरूर भी हासिल करें। उसी हमारे खुदा के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और हमारी कमारी मरियम की याद में तेरी हम्दो सना करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कबात पर की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी बात को हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। खुदा है
बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। खाने के बाद नए का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, ये और आपकी है में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नामों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद करते हुए सो गए हैं। इस तमाम महबूबों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि खुदा की मुबारक मां हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम लोग सलाम कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसमें उसका मुद्दे खुदा बाप को रूह कुदस की वादा लिखे कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। देने वाले से पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से, अपराध और मुसीबत से महफूज रखें। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास नाम से छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलाम से तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और सब सलामती और इत्तेहाद और शुद्धि मसीह के मुताबिक है। आमीन। जिंदा यीशु की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो।
हम इकरार करते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी तेरे बेटे की और हमारी भी माँ है। बख्श दे कि जो आसमानी नेमतें हमने अभी पाई हैं उनके जरिए हमेशा की जिंदगी हमें हासिल हो। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आप सबको मेरी तरफ से ब्रदर फिलिप की तरफ से नया साल मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर, आपके खानदानों पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की खुशी और सलामती में जाए।